Hello everyone. In the electronic devices and circuit subject, today we are going to start with the topic of digital electronics. And this is the first lecture on digital electronics. In this lecture, we are going to see about the concept of digital signal, then what is digital circuit, and the difference between an analog and digital signal. So, a digital signal or a signal, it can be a voltage or current, and if it have only two discrete values, then it is known as a digital signal. अब जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं इस केस में, डिजिटल सिग्नल के केस में द डिस्क्रीट वैल्यूज़ कैन बी आइदर 1 और 0, and if the signal has a value 1, it shows as the signal is high, and if the value is 0, it shows as the signal is low. अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक सिग्नल जिसको आप सिर्फ दो वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हो 1 और 0, उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल. 1 का मतलब है कि जो सिग्नल है वो हाई है, दैट मीन्स द सिग्नल और द सर्किट इज़ ऑन, और 0 का मतलब है कि सिग्नल लो है या फिर सर्किट जो आपका वो ऑफ है. तो ये आपका होता है डिजिटल सिग्नल. एग्जाम्पल स्क्वायर वेव जो होती है आपकी, जैसे ये जो वेव होती है स्क्वायर वेव, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल सिग्नल. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं, बेसिकली हम जो स्विचेस को यूज़ करते हैं वो आपके डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम करते हैं. सो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड digital signal. So an analog signal is a continuously varying signal. तो जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूसली वेरिंग होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस टाइम v वर्सेस t, और मुझे कुछ एक ऐसी वेव मिलती है जो कि टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, चेंज हो रही है. सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ योर एनालॉग सिग्नल. तो अगर हम एक ऐसे एनालॉग सिग्नल को किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर देंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी आपकी वेरी करेगी. सो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज द आउटपुट सिग्नल इज़ ऑल्सो वेरिंग विथ टाइम. एनालॉग सिग्नल्स आर लेस रिलायबल. तो आप इसमें एक पॉइंट ए भी लिख सकते हैं, दे आर लेस रिलायबल. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एनालॉग वेव सिग्नल. देन सेकेंड इज डिजिटल सिग्नल. नाउ वी नो दैट द सिग्नल दैट हैज़ ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज इज अ डिजिटल सिग्नल. अब इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोर रिलायबल. नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्लॉट अ डिजिटल सिग्नल. Again, if I plot a v versus t graph for a square wave, and my wave is such that so this is an example of your digital signal. नॉर्मली हम डिजिटल सिग्नल के अंदर जो 5 वोल्ट होता है उसको मैक्सिमम लेते हैं. सो 5 वोल्ट फॉर पॉजिटिव, दैट इज़ 1, and 0 for 0 state, that is the signal circuit is off. So this is your digital signal. The example is square wave and it is more reliable. अब इसको आप रिलायबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप अब इस इनपुट को किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर या किसी भी सर्किट को अगर एज ए इनपुट दोगे तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, आइदर 0 वोल्ट दैट डिनोट्स द स्टेट इज़ इन 0, और 5 वोल्ट्स दैट डिनोट्स द स्टेट इज़ इन 1. सो बिकॉज द सिग्नल हैज़ ओनली टू स्टेट्स 0 और 1, it makes the circuit more reliable. Now the next concept is digital circuit. Digital circuit is an electronic circuit that handles only a digital signal. Now digital signal का मतलब either low or high and no other value.
तो कोई भी ऐसा सर्किट जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को हैंडल करता है उसे हम कहते हैं डिजिटल सर्किट। तो जो आउटपुट होगा एक डिजिटल सर्किट का, दैट आउटपुट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर हाई दैट इज 1 और लो दैट इज 0। तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल जो ऑपरेशन होता है या फिर डिजिटल सर्किट का जो ऑपरेशन है दैट इज़ अ टू स्टेट ऑपरेशन। तो ये जो आपका हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो ही स्टेट है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक टू स्टेट ऑपरेशन होता है। एंड द स्टेट्स आर आइदर हाई और लो। So therefore our digital circuit is the one that expresses the values in digits 1 और 0, इसलिए इसको हम कहते हैं डिजिटल सर्किट, क्योंकि जो ये आउटपुट है उसको 1 या 0 की फॉर्म में शो करते हैं। So this is the basic about the digital signal and digital circuit. From the next class onwards we will see different types of number system, and the first lecture will be on binary number system. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on electronic devices and circuits and other computer science electronics related subjects. Thank you.